Hello everyone, I am Dilip Kumar, a lecturer in Botany, Government Boys Degree College, Shadadpur. Today I am going to deliver a lecture on the role of chlorophyll and other pigments. Chapter number 11, topic number 2.2. So dear student, let's discuss about this topic. Role of chlorophyll and other pigments. Before discussing about the role of chlorophyll, let's to know about the pigments. Pigments are the substances in plant that absorb visible light are called pigments. पिगमेंट्स प्लांट के अंदर वो सब्सटेंस हैं जिनमें ये सलाहियत है कि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, लाइट की अगर आप प्रॉपर्टी को देखेंगे तो लाइट या तो जब भी फ्लैश्ड होती है ऑन मैटर पे तो इट मे बी रिफ्लेक्ट, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी मैटर को लग के, या तो वो लाइट जो है एब्जॉर्ब होगी या ट्रांसमिशन हो जाएगी, लाइट में मैटर के अंदर से वो गुजर जाएगी। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, है ना, फाइकोबिलियंस, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है ना, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ होती है लाइट की। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो जो वेवलेंथ है लाइट की उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में, है ना। तो जो ब्लू है अगर उसकी वेवलेंथ आप देखेंगे तो 450 है। यहाँ से रेड की अगर देखेंगे तो उसकी 700 नैनोमीटर की जो है वेवलेंथ है। क्लोरोफिल में ये खासियत है कि वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइट है वो 450 उसकी वेवलेंथ है, जो रेड लाइट है उसकी अगर वेवलेंथ देखेंगे तो 700 है। इसी तरह से जो कैरोटिनॉइड्स है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि क्लोरोफिल नहीं कर रहा पिगमेंट्स। ठीक है, फाइकोबिलियंस भी ऐसे ही है कि बहुत से जो वेव लाइट जो लाइट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि क्लोरोफिल नहीं कर सकता। अगर आपने अक्सर प्लांट्स को देखा होगा कि प्लांट्स के पत्तों का कलर आपको ग्रीन नज़र आता है। कभी आपने सोचा है कि ये कलर ग्रीन नज़र क्यों आता है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनका कलर जो है ग्रीन नज़र आता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एविडेंस फॉर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमें ये तो पता है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, मगर क्लोरोफिल के साथ जो अदर जो पिगमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अगर हैं तो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे जानें कि वो पिगमेंट्स कौन से हैं और इनमें शामिल हैं कि नहीं हैं। एक कंपाउंड में से अगर पिगमेंट्स को हम अलग करेंगे तो उस प्रोसीजर को हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी। हमने कुछ पत्ते लिए हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हम लैब में करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें हमें चाहिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कह रहे हैं कि किसी कंपाउंड में से हम पिगमेंट्स को अलग कर रहे हैं। जैसे हमने ये पत्ते लिए हैं, इनको हमने ग्रेंड किया हुआ है किसमें, पिस्टल एंड मॉर्टल में से। ठीक है, पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट चाहिए क्या इस एक्सपेरिमेंट में। आप देखेंगे कि हमें क्रोमेटोग्राफी जार चाहिए ढक्कन के साथ, हमें एसीटोन जो है वो सॉल्वेंट चाहिए, पिस्टल मॉर्टल चाहिए, धागा चाहिए, सीजर चाहिए, है ना, पेंसिल चाहिए, और क्रोमेटोग्राफी हमें पेपर भी चाहिए। तो करना ये है कि कुछ पत्ते लेके उनको ग्रेंड करना है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट जो आपको नज़र आएगा ग्रीन पत्तों का वो आपको ग्रीन नज़र आएगा। इसमें से कुछ हिस्सा लेके आप जो है ट्रांसफ़र करेंगे इस पेपर पे। ठीक है, पेपर है, फिर क्या करेंगे कि इस पेपर को ये जो क्रोमेटोग्राफी ग्राफिक जो जार नज़र आ रहा है इसमें एसीटोन डाल के फिर इसको हैंग कर देंगे, है ना।
तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो असेंडिंग आर्डर में ये जो पिगमेंट्स हैं वो ये रन होना शुरू हो जाएंगे और इनकी सेपरेशन आपको अलग अलग नज़र आएगी, है ना। क्लोरोफिल जो है उसका कलर आपको ग्रीन नज़र आएगा, जो कैरेटिनॉइड है उसका ऑरेंज कलर नज़र आएगा, और जो ज़ेंथोफिल है उसका कलर आपको येलो नज़र आएगा। तो ये पेपर पे सारे के सारे कलर आपको अलग से नज़र आएंगे। तो इससे हमें साबित ये हमें करना था कि जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो इसमें ये जो पत्ते हैं इनमें और कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। तो इस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इससे हमें ये पता चल सकता है। पिगमेंट्स ट्रेवल अप द पेपर एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू, ये जो डिफरेंट स्पीड के साथ पेपर पे आपने देखा कि जो पिगमेंट्स चल रहे थे वो क्यों, कि इनके जो स्ट्रक्चर और साइज़ की वजह से, कि इनका स्ट्रक्चर और साइज़ चेंज था। हमें कैरोटेनॉइड मिला जिसका कि कलर क्या है, ऑरेंज है, और फियोफाइटिन जो कि ग्रे कलर देता है। ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। और जो ज़ेंथोफिल है उसमें कलर येलो आपको पेपर में नज़र आया था। जो क्लोरोफिल है इट में भी क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो कलर देता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे तो इसमें कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन के 5 एटम है, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम इसके साथ होता है। क्लोरोफिल जो बी है वो येलोइश ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर इनमें जो कलर के हिसाब से जो क्लोरोफिल ए है उसमें ब्लू ग्रीन है, और जो ए है उसमें ब्लू ग्रीन है। जो क्लोरोफिल जो बी है उसमें येलोइश ग्रीन है। और इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला आप देखेंगे तो इनमें भी फ़र्क है। कार्बन के जो तो सेम नंबर है मगर हाइड्रोजन के नंबर्स में फ़र्क है। जो क्लोरोफिल ए है उसमें 72 है और जो क्लोरोफिल बी है उसमें 70 है। अगर ऑक्सीजन के आप एटम देखेंगे तो इनमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आपने बातें याद करनी है। जी आगे चलते हैं। आगे हमें एक फोटोसिस्टम मिलता है जो कि थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है, जो कि क्या करते हैं कि लाइट्स को ट्रैप करते हैं, है ना। लाइट्स को ट्रैप करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको फोटो सिस्टम कहते हैं। यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। एंटीना जो कम्प्लेक्स है, एंटीना कम्प्लेक्स में होता क्या है कि एंटीना कम्प्लेक्स हम कह किसको रहे हैं, लाइट गैदरिंग, एक लाइट गैदरिंग एक सिस्टम है उसको एंटीना कम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं फ्यू हंड्रेड तक के एक साथ, और वो लाइट को ट्रैप करते हैं। जब लाइट यहाँ पे गिरती है इस सिस्टम में, फोटो सिस्टम में, तो लाइट क्या होती है कि लाइट के साथ जो है क्या, ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल, ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे और आखिर तक कहाँ पहुँचेंगे, सेंटर में पहुँचेंगे जहाँ पे भी क्लोरोफिल ए मौजूद है। मगर ये क्लोरोफिल ए जो है एक ख़ास किस्म का क्लोरोफिल ए है और ये सेंटर में मौजूद होता है, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके रिएक्शन होता है और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एंटीना कम्प्लेक्स consisting of a cluster of few hundred chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids इसमें शामिल होते हैं। लार्ज सरफेस ये प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है लाइट जो है ट्रैप हो सकती है। अगर एक या दो होंगे तो उनके लिए एरिया भी कम होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जैसे मैंने बात की, फ्रॉम वन पिगमेंट्स टू फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल के कहाँ तक पहुँचेंगे, रिएक्शन से। क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैज़ अ फैमिली ऑफ कैरोटेनॉइड। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कैरोटेनॉइड्स भी मौजूद होते हैं क्लोरोफिल के साथ, which has various shades just like yellow and orange, जिनके के various shades होते हैं जैसे कि yellow और orange हो गया। Carotenoids can absorb wavelength of light that
chlorophyll cannot absorb and transfer to chlorophyll A. कैरोटेनॉइड्स वेवलेंथ लाइट की को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि क्लोरोफिल नहीं कर सकता, और न ही जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वहाँ तक पहुँचा सके। ये काम कैरोटेनॉइड्स कर सकते हैं। कैरोटेनॉइड्स एज photo reception. Why carotenoids as a photo reception? Because carotenoid can accept energy from chlorophyll, thus providing a function known as photoreception. इसीलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं फोटो रिसेप्शन के। इसमें कैरोटेनॉइड्स एनर्जी किससे लेता है? क्लोरोफिल से। आपके बुक में नीचे कैप्शन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें ये है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो क्लोरोफिल है उसके साथ कैरोटेनॉइड्स जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट वेवलेंथ को, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं जिस लाइट को वो है कौन सी? रेड, येलो एंड ऑरेंज। ये जो कैरोटेनॉइड है उसके ऊपर जो मास्क चढ़ा हुआ है ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल लगा होता है। मगर जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं किसके? प्लांट्स के, उनमें ये कैरोटेनॉइड्स बिल्कुल नज़र आते हैं। जैसे कैरेट जो कि रूट है, ठीक है, उसमें आपको नज़र आएगा कैरोटेनॉइड्स। जैसे डेफोडिल्स के बड़े खूबसूरत फ्लावर होते हैं उनमें भी आपको कैरोटेनॉइड्स नज़र आएंगे। जैसे कि टोमेटो है, टोमेटो में भी आपको कैरोटेनॉइड्स नज़र आए। ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं प्लांट के, तो इनके ऊपर क्लोरोफिल का मास्क नहीं चढ़ा हुआ, इसलिए ये नज़र आ रहे हैं। जैसे कॉर्न के सीड हैं उनमें भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऑटम की सीज़न में कुछ पत्ते हैं उनमें ये कैरोटेनॉइड्स के मुख्तलिफ खूबसूरत कलर नज़र आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है किसके बारे में? आज हमने पढ़ा है रोल ऑफ क्लोरोफिल। जो पिगमेंटेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि पिगमेंटेशन क्या है, वो सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करे। लाइट की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, वेवलेंथ बताए। और क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू के हम जो है कंपाउंड में से मुख्तलिफ पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स कैसे ट्रेवल करते हैं, कितने टाइप्स के पिगमेंट्स हैं, उनके क्या क्या कलर हैं, उनका हमने डिस्कस किया। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उनमें क्या फ़र्क है ये भी हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने एंटीना कम्प्लेक्स के फोटो सिस्टम के बारे में बात की कि 100 से ज़्यादा जो है फ्यू हंड्रेड जो है एक जगह पे क्लोरोफिल ए बी साथ एक सिस्टम बनाते हैं जिसको फोटो सिस्टम कहते हैं, और लाइट को ट्रैप करते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं उसको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के साथ कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, उनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड